दोस्तों, अभी वर्तमान में भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। ये कारनामा उसके गैंग ने यहाँ भारत में नहीं बल्कि 7 समंदर पार कनाडा में किया है। इस बार लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल को निशाना बनाया है और साथ में एक फेसबुक पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी भी ली है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इस फेसबुक पोस्ट में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, सिद्धू मूसेवाला और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र किया है। क्या है इस पूरे घटना की असली कहानी? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई खुद तो सालों से जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग अब इतना बड़ा हो चुका है कि दुनिया के किसी भी कोने में वह किसी भी तरह के वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाता है। ऐसा ही एक खबर 7 समंदर पार कनाडा से आ रहा है, जहां पर पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के नए घर पर हमला हुआ है और इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के एक गैंग ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लिया है। कनाडा के वेस्ट वैंकूवर के व्हाइट रॉक इलाके में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलियां चलाई गई है। गिप्पी ग्रेवाल कुछ समय पहले ही इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं। फायरिंग के वक्त गिप्पी ग्रेवाल का पूरा परिवार घर पर ही मौजूद था, लेकिन खुद गिप्पी घर से बाहर थे। गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर 4 गोलियां चलाई गई है, जिसमें उसके गराज और कार को निशाना बनाया गया है। गिप्पी ग्रेवाल ने हाल ही में इस घर को खरीदा है और साथ में एक नई गाड़ी भी खरीदी है। जिस नए गाड़ी पर हमला हुआ है वह लैम्बोर्गिनी बताई जा रही है। अपने घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद से ही पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल शॉक्ड हैं। घटना के करीब 11 घंटे बाद गिप्पी ग्रेवाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने घर पर हुई फायरिंग की पुष्टि की है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डाली गई फेसबुक पोस्ट पर भी उसने हैरानी जाहिर की है। गिप्पी ग्रेवाल ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनके घर के बाहर कनाडा के समय अनुसार मध्य रात्रि 12:30 से 1 बजे के बीच फायरिंग हुई है। उनका नया घर वेस्ट वैंकूवर इलाके में है। घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं थे। इस हमले में हमलावरों ने उनकी गाड़ी और गराज को निशाना बनाया है। गोलियां उनकी कार और गराज पर लगी है। इस घटना के बाद से ही वह हैरान है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। गिप्पी ग्रेवाल के अनुसार उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और उनकी कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। गिप्पी ग्रेवाल ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से डाली गई फेसबुक पोस्ट से वह इस घटना के बारे में सोचकर हैरान हैं। वह अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके घर पर फायरिंग क्यों करवाई गई है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोलते हुए गिप्पी ग्रेवाल ने कहा कि आज तक उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ना तो कोई धमकी आई और ना ही कभी कोई फोन आया। इस हमले के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग की ओर से कोई फोन कॉल नहीं आया है। वहीं इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बने एक फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया है। इसमें लिखा है, तुम सलमान खान को भाई भाई कहते हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारा भाई आकर तुम्हें बचाए। यह संदेश सलमान खान के लिए भी है। वे इस भ्रम में ना रहें कि दाऊद उसे बचाएगा। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इस पोस्ट में आगे लिखा है, सिद्धू मूसेवाला की मौत पर तुम्हारी नाटकीय प्रतिक्रिया पर किसी का ध्यान नहीं गया। हम सभी जानते हैं कि वह किस तरह का व्यक्ति था और उसके आपराधिक संबंध कैसे थे। जब विक्की मिडू खेड़ा था तो तुम उसके आसपास मंडराते थे और बाद में तुमने सिद्धू के लिए और भी अधिक शोक मनाया। अब तुम हमारे रडार पर आ गए हो। अब तुम्हें हम बताएंगे कि धक्का क्या होता है। इसे एक ट्रेलर समझो, पूरी फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। तुम जिस देश में चाहे भाग जाओ, याद रखना मौत के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, यह बिन बुलाए ही आ जाती है। इस पोस्ट के बारे में गिप्पी ग्रेवाल ने मीडिया से बताया कि मेरी सलमान खान के साथ कोई दोस्ती नहीं है। गिप्पी ग्रेवाल ने कहा कि वह अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार सलमान खान के साथ मिले हैं। पहली बार जब वह बिग बॉस में गए थे, वहीं दूसरी बार जब अपनी फिल्म मौजा ही मौजा के ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने सलमान खान को बुलाया था। उनकी सलमान खान के साथ कोई दोस्ती भी नहीं है और इसके बाद से उनकी कोई बातचीत भी नहीं होती है।
खैर, ये तो हो गई इस पूरे घटनाक्रम की कहानी, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पंजाबी सिंगर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही खास करके वे पंजाबी सिंगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं, जो किसी ना किसी तरह से खालिस्तानी आंदोलन का समर्थक है। इसी साल के शुरुआत में जब लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उसने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि जो देश का दुश्मन है वह मेरा भी दुश्मन है। खालिस्तानी समर्थकों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर वह देश के विरोध में काम करते हैं तो वह अपने आप ही मेरा दुश्मन बन जाता है। वैसे देखा जाए तो कनाडा की धरती खालिस्तानी समर्थकों का एक सेफ हेवन है और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी कनाडा में खासा एक्टिव है। इसलिए कनाडा से आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती है। क्योंकि गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हमला और उसे धमकी कनाडा में मिली है, इसलिए शायद भारत के कानून से उसका कोई वास्ता ना हो, लेकिन कनाडा में इसके लिए क्या एक्शन लिया जाता है यह देखने वाली बात होगी। अब अंत में आप मेजर गौरव आर्या की यह एक बात भी सुनते जाइए जो उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के लिए कही थी। लॉरेंस बिश्नोई को मैं आपको बात बता दूं, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें कि तो मैं खालिस्तानी बहुत बोल रहे हैं, जरा इनको टाइट करो। एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना, जरा ये सब के सब चुप हो जाएंगे, पीस हो जाएगा बिल्कुल। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लॉरेंस बिश्नोई के जो अटैक हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ये अरे अटैक ये अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे। खालिस्तानी इतना डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, दे आर सो स्कैर्ड ऑफ हिम। मतलब इनका बाप है वो, बाप इनका दद्दू है वो। लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत खतरनाक आदमी है, कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। अब इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।